कुख्यात दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली के तिहाड़ जेल में उसने आखिरी सांसें ली। शहाबुद्दीन के खिलाफ 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो 2 बार विधायक रहा और 4 बार सांसद। सत्ता के संरक्षण में पला वो सबसे बड़ा अपराधी था। सीवान के लोग बताते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब शहाबुद्दीन के खौफ से वो अपने लिए भी खर्च करने से बचते थे। घरों में सभी लोग नौकरी नहीं करते थे, व्यापारी नई गाड़ी नहीं खरीदते थे, क्योंकि संपन्नता दिखने पर उन्हें टैक्स के तौर पर उसे रंगदारी देनी पड़ सकती थी। और इतना ही नहीं, मना करने पर जान तक जा सकती थी। हालांकि नीतीश राज में वो जेल गया और लोगों को थोड़ी राहत मिली। शहाबुद्दीन सबसे अधिक सुर्खियों में उस वक्त आया जब उसने 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर जिंदा जला दिया था। ये वारदात साल 2004 की है। हालांकि इससे पहले लेफ्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खूनी मारपीट के चलते वो चर्चा में आया था। ये बात 80 के दशक के आसपास की है। आलम ये था कि उसका नाम ही शाबू AK-47 पड़ गया था। 1986 में जिस हुसैनगंज थाने में इसके खिलाफ पहला केस हुआ था, वहीं ये A कैटेगरी का हिस्ट्री शीटर था। A कैटेगरी का हिस्ट्री शीटर यानी कभी न सुधरने वाला अपराधी। साल 2004 ये वो समय था जब शहाबुद्दीन के पास वो सारे हथियार और उपकरण थे जो आम आदमी रख ही नहीं सकता था। उसने बिहार में AK-47 के इस्तेमाल को आम बनाया। शहाबुद्दीन के घर पर जब 2005 में पुलिस की छापेमारी हुई तो वहां से कई AK-47 हथियारों के अलावा नाइट विजन गॉगल्स और लेजर गाइडेड गन्स के अलावा कई ऐसी चीजें मिली जिन्हें रखने के अधिकार सिर्फ सेना के पास थे, आम आदमी के पास नहीं। UPA 1 की सरकार के दौरान उसे दिल्ली में न सिर्फ बंगला मिला हुआ था, बल्कि वो संसद भी नियमित रूप से आता जाता था। उसे गिरफ्तार करने गई बिहार पुलिस दिल्ली में 3 महीने तक खाक शांति रही। बिहार के तत्कालीन DGP DP ओझा ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया था कि शहाबुद्दीन की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ संपर्क थे। उसे गिरफ्तार करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 8 गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। जी हाँ, 8। उसने कानून को चकमा देने के लिए हर तरकीब आजमाई। कभी उसने फिट होते हुए भी बीमारी का बहाना बनाकर कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया, तो कभी सांसद होने की वजह से पुलिस की गिरफ्तारी से बचता रहा। जुलाई 2009 में तो सेशन जज VB गुप्ता को ही धमकी मिल गई। शहाबुद्दीन के वकील मेहताब आलम ने उन्हें तो पहले लालच दिया, फिर जान से मारने की धमकी देने पर उतर आया। आखिरकार पटना हाईकोर्ट के आदेश पर वकील के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। जेलर को भी उसके समर्थकों ने तड़पा कर मारने की धमकी दी। शहाबुद्दीन पर लालू परिवार की कृपा का रहस्य आज तक लोग समझ नहीं पाए। ये सोचने की बात है कि आलोचनाओं के बढ़ने पर समय के साथ लालू ने अपने बाहुबली सालों साधु यादव और सुभाष से किनारा कर लिया, लेकिन सीवान और पूरे बिहार का सबसे दुर्दांत अपराधी उनका और उनकी पार्टी का खास बना रहा। अब 1 मई 2021 को इस दुर्दांत अपराधी को कोरोना ने मौत दे दी। सत्ता के संरक्षण में पले सबसे बड़े अपराधी का आखिरकार अंत हुआ।